Let's see part number 6 of question 1. A solid sphere is cut into two identical hemispheres. So this question is also based on assertion and reason. यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसको हम टू आइडेंटिकल हेमिस्फेयर्स में कट कर रहे हैं। मींस एक स्फीयर है, अगर आप उसको मिड मिड से अगर कट करोगे तो टू आइडेंटिकल हेमिस्फेयर्स बनेंगे। करेक्ट। जो हमारा क्रिकेट बॉल होता है या फिर फुटबॉल होता है, अगर आप उसको बीच से कट कर दो तो आपको टू आइडेंटिकल हेमिस्फेयर्स बनेंगे। कुछ इस तरह से बनेगा फिगर। ये हमारे दोनों पार्ट्स हो गए, समझो आइडेंटिकल, राइट। इसका शेप कुछ इस तरह से आएगा। चलो अभी हमने ऐसे ही बना लिया। हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक बॉल है, टेनिस बॉल समझ लो या फिर फुटबॉल समझ लो। हमने उसको क्या कर दिया है, मिड पॉइंट से उसके कट कर दिया है, तो हमें टू आइडेंटिकल हेमिस्फीयर्स बन गए हैं। असर्शन में देखो हमें क्या मिला है, द टोटल वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर। तो यहाँ पर हम दो चीजों की बात कर रहे हैं, एक स्फीयर और एक हेमिस्फीयर। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। लेट्स सी हियर। इधर मैं क्या राइट करूंगा, स्फीयर के बारे में, और इधर मैं राइट करने वाला हूँ हेमिस्फीयर। करेक्ट। तो चलो, असर्शन क्या हमसे बोलता है, असर्शन की अगर हम बात करें, द टोटल वॉल्यूम ऑफ द टू हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर। अगर स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब। करेक्ट। अगर हम इसको टू आइडेंटिकल हेमिस्फीयर में कट किए हैं, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, दोनों के वॉल्यूम को अगर हम सम करते हैं तो देखते हैं क्या क्या इस स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल आएगा। लेट्स चेक। तो देखो, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, फॉर्मूला, हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब। इसका वॉल्यूम 2/3 पाई r क्यूब। इसका वॉल्यूम 2/3 पाई r क्यूब। राइट। तो दोनों को ऐड कर लो, 2/3 पाई r क्यूब प्लस 2/3 पाई r क्यूब, ये आपका हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। मीन्स हाँ, अगर हम कोई एक स्फेयर लें, उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करें, 4/3 पाई r क्यूब मिलेगा। और अगर हम उसी स्फेयर को टू आइडेंटिकल हेमिस्फेयर में कट कर देते हैं, उसके बाद दोनों का अलग अलग अगर हम वॉल्यूम फाइंड आउट करें और इन दोनों के वॉल्यूम को अगर हम ऐड कर दें, तब भी वो क्या होगा, जो हमारा स्फेयर है उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। मीन्स जो हमारा असर्शन है, असर्शन जो है हमारा, वो क्या है, ट्रू है। जो हमारा असर्शन है वो क्या है, ट्रू है। चलो रीजन की तरफ हम लोग चलते हैं। जो हमारा रीजन है वो क्या होगा, रीजन आर, the total surface area of two hemisphere together is equal to the surface area of the original sphere। यहाँ पर वॉल्यूम स्फेयर का और बाकी हेमिस्फेयर के वॉल्यूम को ऐड कर रहे थे तो इक्वल आ रहा था। बट क्या ये टोटल सरफेस एरिया के केस में भी ट्रू होगा, चलो देखते हैं। यहाँ पर देखो, जो हमारा स्फेयर होता है, जो हमारा स्फेयर होता है, सपोज ये हमारा स्फेयर है, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होता है, इसका टोटल सरफेस एरिया हमारा होता है 4 पाई r स्क्वायर। करेक्ट। 4 पाई r स्क्वायर। और एक हेमिस्फेयर का
एक हेमीस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? हेमीस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई r स्क्वायर और 3 पाई r स्क्वायर, राइट। तो अगर हम स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया देखें तो ये 4 पाई r स्क्वायर होता है, जबकि एक हेमीस्फेयर का 3 पाई r स्क्वायर होता है। तो दो हेमीस्फेयर का क्या होगा? 6 पाई r स्क्वायर होगा। मीन जो टोटल सरफेस एरिया है वो इक्वल नहीं होता है हेमीस्फेयर और स्फेयर का, राइट। तो क्योंकि इक्वल क्यों नहीं होता है? बिकॉज इसमें ये वाला पार्ट जो फ्लैट सर्कुलर पार्ट होता है ये इसमें ऐड हो जाता है एडिशनल, राइट। तो अगर हम स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया देखेंगे, ये आपको मिलेगा 4 पाई r स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया अगर हम देखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टू आइडेंटिकल हेमीस्फेयर, ये क्या हो जाएगा? 3 पाई r स्क्वायर प्लस 3 पाई r स्क्वायर, इट विल गिव यू 6 पाई r स्क्वायर, राइट। इट मीन्स जो हमारा रीजन है वो क्या है? फॉल्स है। रीजन इज फॉल्स। असर्शन ट्रू है एंड रीजन क्या है हमारा? फॉल्स है। लेट्स सी हियर। और ये देखो, ये दोनों अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, तो रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो हो नहीं सकता है, राइट। क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम की बात हो रही है, यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? A is true and R is false, means assertion is true and region is false. So option A is the correct answer. I hope you like this solution. Still, if you have any doubts, you can directly write us on the number given here through WhatsApp. So thanks for watching.